हेलो दोस्तों, सेट पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश सर। आज हमारा टॉपिक है विभाज्यता नियम। आज का हमारा टॉपिक है विभाज्यता नियम। विभाज्यता नियम। आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि कौन सी संख्या किस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर लेती है। विभाज्यता नियम में आज के वीडियो में सिर्फ हम क्या क्या जानेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 तक, यानी 1 से 10 तक केवल हम आज सीखेंगे। आइए देखते हैं पहला नियम विभाज्यता का पहला नियम क्या है, डिविजिबिलिटी रूल। इसको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, विभाज्यता नियम कोई बहुत कठिन चीज नहीं होती है। डिविजिबिलिटी रूल, दो की विभाज्यता के लिए क्या करते हैं, तो अगर किसी भी संख्या का, जैसे मान लीजिए अगर हमने लिख दिया कहीं कोई यह एक संख्या है और हमें यह जानना है कि यह कैसे विभाजित होगा, तो इसके लिए बस हमें इतना ध्यान देना होगा कि अगर लास्ट संख्या सम है, अगर यह यहाँ का जो यूनिट नंबर है यह हमको कोई इवन नंबर प्राप्त होता है, तो यदि कोई सम संख्या प्राप्त होती है तो वह निश्चित रूप से वह संख्या 2 से विभाजित होगी। वह संख्या निश्चित रूप से किससे विभाजित होगी, 2 से। सम संख्या या इवन नंबर किसे कहते हैं, तो जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं, 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। सम संख्याओं में क्या क्या आते हैं, तो 0, 2, 4, 6 और 8, ये सम संख्याएं होती हैं। आइए तो 2 की विभाज्यता नियम में हमें बस इतना ख्याल करना है, इतने ध्यान देने हैं दोस्तों, क्या तो अंतिम संख्या जो यूनिट प्लेस पे, इकाई के स्थान पे, वह संख्या केवल सम संख्या होगी, तो 2 से विभाजित हो जाएगी। आइए आगे हम देखते हैं 3 के लिए क्या विभाज्यता नियम है, इसी को चेक कर देते हैं। 3 के लिए क्या नियम है, तो 3 के लिए अगर हम कहें तो देखिए 3 की विभाज्यता नियम यह है कि इन सभी अंकों को जोड़ दीजिए। इनके सभी अंकों को क्या कीजिए, जोड़ दिया जाता है। तो 9 0 ऐड करेंगे, कोई ऐड नहीं होगा। 1 + 6 + 7 + 4, ध्यान दीजिए दोस्तों, कितना होगा, 9 1 10 10 6 16 16 7 23 23 4 27। हमने देखा कितना आया, 27। 27 को फिर दोनों को जोड़िए, 7 2 9। अब यह 9 देखिए 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित है। यानी विभाज्यता नियम में 3 में क्या है, तो अंकों का योग, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो निश्चित रूप से वह संख्या 3 से विभाजित होगी। मीन्स इंग्लिश मीडियम वाले में क्या कहते हैं लोग कि अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं लोग कि सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, देन आल्सो इट विल बी डिविजिबल बाय 3। मीन्स कहने का कि यदि अंकों को जोड़ने पर वह 3 से कट जाता है तो निश्चित रूप से 3 से विभाजित हो जाएगा। इसी पर एक और रूल है, ध्यान दीजिए, अगर यही जोड़ने पर 9 से भी कट जाता है, सेम रूल है, बस अंतर यहाँ पे होता है कि जहाँ 3 से भाग देगा वहां 9 से। जैसे हमें यह 27 मिला था और 27 तो फिर दोनों को जोड़ कितना आया, 9। यह देखते हैं कि यह 9 से विभाजित हो जाता है, इसलिए यह क्या हो गया, कहा जाएगा कि यह 9 से विभाजित है। तो 3 और 9 दोनों का एक ही रूल होता है दोस्तों, बस इतना ध्यान रखिएगा कि 3 और 9 में क्या होता है, जो हमें भाग देना होता है 3 से देना होता है, 9 में होता है वो 9 से भाग देना होता है। यानी अगर हम दूसरे किसी संख्या को अगर देखें, चेक करें, आइए चेक करते हैं दूसरे किसी संख्या को। दूसरी संख्या को जब हम चेक करते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमको मिल गया ये एक संख्या है, ठीक है, जोड़ लीजिए 3 1 4 6 10 9 19 7 26 6 32 26 6 32। अब ये 3 2 5 5 देख लीजिए यह क्या 9 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। एक बार और जोड़ के देख लीजिए, 3 1 4 6 10 10 9 19 19 7 26 26 6 32। अब ये 32 9 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। 3 के लिए चेक करना है तो फिर वही 32 आ रहा है, 32 को 3 2 5 5 3 से भी विभाजित नहीं हो रहा है, तो यह संख्या 3 से भी कटेगी नहीं। इसी तरह एक और एग्जांपल आइए देख लेते हैं। इसी पर क्या है, मान लेते हैं 13 72, ये तो अभी लिखे थे। एक और संख्या लिख लीजिए 6 2 3 5 7 3 2 1 9 4, लीजिए बड़ी संख्या लिखिए। देखिए आपको करना क्या है,
जब बड़ी संख्या मिल जाए तो 3 से विभाजित होने के लिए ये देखिए जितने भी 3 के गुणज हैं उनको घेर के हटा दीजिए पहले, ठीक है। अब इसके बाद देखिए तो आप कह सकते हैं 2 और 1, ये भी 3 हो गया, इनको भी हटा दीजिए। अब देखिए 7 5 12, ये भी 3 से कट जा रहा है, हटा दीजिए। 6 3 से कट जा रहा है, हटा दीजिए। अब जो बचा उसको देख लीजिए 2 और यहाँ पे क्या बचा 4, तो 4 2 कितना होता है 6, 6 3 से कट रहा है, इसलिए यह संख्या भी किससे कटेगी तो 3 से कट जाएगी। सेम इसी तरह से अगर 9 को भी चेक करना है तो देख लीजिए 3 5 7 3 2 1 9 4। इसमें क्या करना है ध्यान दीजिए, इसमें 3 से कटने के लिए चेक कर रहे थे, इसमें हम 9 से, मान लीजिए अब इसको 9 से चेक करना है तो 9 के लिए क्या करेंगे तो हम इसमें पहले 9 को काटेंगे। देखिए यहाँ 5 में हम जोड़ेंगे 4 को, 5 में किसको जोड़ेंगे 4 को, तो 5 में हमने जोड़ दिया 4 को तो 9 हो गया। फिर 7 में हमने जोड़ दिया 2 को, ये भी 9 हो गया। फिर 6 में हमने 3 को जोड़ दिया। अब इसके बाद से बचा क्या हमारे पास तो 2 3 5 1 6, यहाँ पे 6 बचा। अब ये 6 9 से पूरी तरह नहीं कटता है, इसलिए हम कहेंगे कि यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है, लेकिन 3 से विभाजित होगी। इस प्रकार से हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को अगर बिना जोड़े भी चाहें तो इसको कर सकते हैं, ये ट्रिक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं 3 के बाद 3 और 9 तो हो गया। 3 और 9 के लिए क्या है, if the sum of digits are divisible by 2, sorry if the sum of digits are divisible by 3 or 9 then the number will be divisible by 9 or 3। मींस यदि कोई भी संख्या है उस संख्या के अंकों का योग 3 अथवा 9 से कट जाता है तो निश्चित ही वह संख्या भी 3 और 9 से विभाजित होगी। और ट्रिक आपको बता ही दिया गया है। आगे है विभाज्यता नियम किसका 4 का। 4 के लिए क्या है, देखिए कितनी भी बड़ी संख्या आप लिखना चाहें आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। 5 1 6 7 9 8 4 2, मान लीजिए यह एक संख्या है, ठीक है। अब इस प्रकार से अगर हम कहें कि क्या यह 4 से विभाज्य है, इसको चेक कीजिए। तो देखिए 4 से विभाज्य होने के लिए केवल हम देखेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं, केवल लास्ट के 2 डिजिट्स वह 4 से कट रहे हैं कि नहीं, 4 से पूरी तरह डिविजिबल है कि नहीं। अगर वह 4 से पूरी तरह डिविजिबल है तो निश्चित है पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ देखिए 4 छक्के 24 होता है और ये 6 बार में कट गया। इस प्रकार से आप इसको चेक कर लीजिएगा कि ये 4 से पूरी तरह से विभाजित होगा। अर्थात क्या कहते हैं, इफ द लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4 देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। यदि कोई संख्या है उसके लास्ट के 2 डिजिट 6 से डिविजिबल हो गए हैं तो निश्चित रूप से वह पूरी संख्या, वह कंप्लीट संख्या जो है उसको पूरे को 4 डिविजिबल करेगा, विभाजित करता है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। देखिए 4 एकम 4, फिर 11 होगा, 4 दूनी 8 3 हुआ 36, फिर 4 9 36, फिर यहाँ 7 बचा तो 7 के लिए 4 एकम 4 3 9 39, फिर 4 9 36, फिर 36 3 39 3 38 होता है तो 38 के लिए हो जाएगा फिर 4 9 36, 2 बचा 24, 4 छक्के 24, फिर ये 2 में नहीं जाएगा भाग, फिर 4 छक्के 24। इस प्रकार आप किसी भी एग्जाम्पल को ले करके सॉल्व करेंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देंगे और वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों को। आइए 4 के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं 5 का रूल। 5 का रूल सब लोग जानते हैं, बहुत ही आसान होता है। जिस नंबर के लास्ट में 0 अथवा 5 होता है, if the last digit of the number is 0 and 5 then the number will divisible by 5। यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 और 5 है तो निश्चित रूप से वह अंक 5 से विभाजित होगा, वह संख्या 5 से विभाजित होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया 5, बीच में कोई भी नंबर रहे बस आप यूनिट पे ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए 6 3 7 5 3 9 केवल ऑड नंबर आया है और लास्ट में 0 है या 5 है इसकी जगह, तो निश्चित रूप से यह संख्या क्या होगी, तो यह संख्या 5 से डिविजिबल होगी। इस प्रकार आइए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं 6 का डिविजिबल रूल। ध्यान दीजिए वीडियो बहुत फास्ट बनाया जा रहा है, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है, उसको हम सुधार कर देंगे। आइए विभाज्यता नियम किसका हम देखते हैं, तो 6 के लिए। 6 के लिए क्या है तो थोड़ा सा इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। कोई भी संख्या लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया 7,
901846, मान लीजिए यार इतना नंबर हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिए, पहली चीज वह इवन नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। और इवन नंबर होने के बाद से यह ध्यान रखिए कि वह 3 से डिविजिबल होना चाहिए। और 3 से डिविजिबल होने के लिए आपको रूल पता है, तो 6 के लिए आपको ध्यान रखना है, पहली चीज जो हम चेक करेंगे कि इवन नंबर है कि नहीं, इसका यूनिट डिजिट यूनिट इवन नंबर है। उसके बाद से इसको देखेंगे, ये देखिए यहाँ 9 3 से कट जाता है, फिर यहाँ पे देख लीजिए 8 और 1 9 हो गया, ये भी 3 से कट जाता है। और फिर देखिए 6 4 10, 10 1 11, 11 7 18, और 18 देख लीजिए किससे कट जाता है, तो 18 3 से कट जाता है। और जैसे ये 3 से विभाजित है तो निश्चित रूप से यह संख्या भी किससे विभाजित है, यह संख्या भी 6 से विभाजित होगी। मीन्स इफ द यूनिट डिजिट of the number is even and the number is divisible by 3, then it will be divisible by 6। यदि किसी संख्या का इकाई अंक सम संख्या है और वह 3 से पूरी तरह विभाजित हो रही है, 3 के विभाज्यता नियम को फॉलो कर रहा है, तो निश्चित रूप से वह संख्या 6 से विभाजित होगी। आइए इसी तरह अब हम लोग पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल किसका, 8 का। 7 का भी रोके हैं, लास्ट में उसको हम लोग देखते हैं। 8 का देखते हैं। 8 में क्या है, कोई भी संख्या लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए 5 7 3 4 2 6 8 9। यह देखते हैं कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हम लास्ट के 3 डिजिट को केवल चेक करेंगे वह 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देख लीजिए यह 8 कट गया, फिर 8 एकम 8, 1 और 6 8 दूनी 16, यह पूरी तरह से 8 से विभाजित है। यानी लास्ट के अगर 3 डिजिट हमको 8 से विभाजित मिल जाते हैं तो वह पूरी संख्या, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, वह पूरी संख्या 8 से भी विभाजित होगी। यह ध्यान रखिए, कुछ बच्चों का यह भी बात आ जाता है कि सर अगर 3 0 हो जाए तब क्या होगा, ये बताइए। 8 से 0 भाग देंगे क्या आएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी संख्या निश्चित है। जैसे मान लीजिए सेम यही हो 5 7 3 4 2 6 और इस तरह रहे, तो ये भी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। इसी तरह 4 वाले में भी देख लीजिएगा कि लास्ट के दोनों 0 रहेंगे तब भी वह 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये रहा 8 का रूल। 8 के लिए क्या है, तो लास्ट के इफ द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अगर कोई भी संख्या है उसके लास्ट के यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, 100 वाले नंबर्स जो हैं वो अगर 8 से डिविजिबल हैं तो निश्चित रूप से वह पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। आइए इसके आगे हम देखते हैं 9 का। तो 9 का रूल आपको बताया जा चुका है। ठीक है, फिर 10 के लिए आप ध्यान रखिएगा, 10 में क्या है, तो उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बस कोई भी नंबर उससे मतलब नहीं है क्या लिखा है। ठीक है, वह कुछ भी हो सकता है, लास्ट में बस हमको ये देखना है 0 होना चाहिए। अगर लास्ट में 0 है तो वह निश्चित है 10 से डिविजिबल होगा। आइए आगे हम लोग देखते हैं, हमने छोड़ दिया था किसको, 7 को। तो 7 के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 7 4 5 9 2 इतना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, तो इसमें से लास्ट वाले नंबर का डबल करके माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाले नंबर का जब हम डबल करके माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो आइए 7 के विभाज्यता नियम में हम लोग देखते हैं कि 7 का विभाज्यता नियम क्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है 12 2 इतना है। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, तो अंतिम संख्या जो है इसका डबल कर देते हैं। अंतिम संख्या का डबल कीजिए, कितना होगा, तो 4 दूनी 8, इसमें से 8 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 16 में से 8 गया, फिर 8, फिर यहाँ कितना हुआ 2 और फिर 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर इस 8 का 2 गुना घटा देते हैं, फिर सिर्फ अंत का 2 गुना करते जाना है। 8 दूनी 16, जैसे हमने 16 घटाया इसमें से क्या मिलेगा हमको, तो 12 में 6 गया 6, 12 में 6 गया 6, और फिर 1 में से गया 0 और यहाँ 1, 6 का 2 गुना घटाइए कितना आ गया 12। 12 जैसे घटाएंगे 10 में से 12 घटाएंगे, देख लीजिए यह निश्चित रूप से कितना आ गया, माइनस में। जब माइनस में आ गया तो निश्चित है यह संख्या 7 से डिविजिबल नहीं है, यह संख्या 7 से कटेगी नहीं। इसी तरह मान लीजिए कोई संख्या है, कोई एक बड़ी सी संख्या हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए
1 5 7 3 4 2 7 3। देखिए तो क्या करेंगे, इसके लिए अंतिम संख्या का डबल घटा देंगे, कितना आएगा 6 घटाएंगे, 7 में 3 दूनी 6 तो 6 का घटा देंगे, 7 में 6 गया 1, फिर यहाँ 2। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्या करते हैं, तो इसका डबल घटाएंगे, जब इसका डबल घटाएंगे तो हमको फिर क्या मिलेगा 4 3 फिर 7 5 1। इसी तरह से जब हम 4 का डबल घटाते हैं 8, ये संख्या हमेशा डबल करके आपको घटाते जाना है, लास्ट में 0 मिले अथवा 14 मिले, 28 मिले, 21 मिले, 35 मिले, ये सभी संख्याएं अगर आती हैं, ठीक है, 42 मिले, 49 मिले, ठीक है, ये सभी संख्याएं अगर आपको प्राप्त होती हैं कहीं से भी, तो निश्चित रूप से उसमें क्या करना है हमको, तो कह देना है कि वो संख्या 7 से कट जाएगी। ध्यान रखिएगा, इसका थोड़ा सा कठिन रूल है, जल्दी ही हम इसका एक नया रूल आपके लिए लेकर आएंगे ट्रिक संबंधी। ठीक है, इसकी ट्रिक मैं अभी नहीं बना पाया हूँ, फिर भी जैसे ही ट्रिक बन जाती है आपको वीडियो में अपलोड करके इसी के लिंक में दे देंगे। ठीक है, तो इसके साथ आप लोग बने रहिए। आपको कौन सा प्रश्न ज्यादा परेशान कर रहा है, जिसका ट्रिक नहीं मालूम है, आप उसको हमें अवश्य बताएं।